देखिए क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, क्या चैप्टर का नाम था? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक। का सेकेंड क्वेश्चन 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब वही P अपन Q के रूप में जिसे लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। भिन्न के रूप में लिखना है। किसमें? भिन्न के रूप में। अब कहोगे कि सर 3 और 4 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। 3 और 4 क्या है? 3 और लिखूंगा, एंड थोड़ी लिखूंगा, हिंदी में बता रहा हूं। तो 3 और 4 का है एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना? होल नंबर इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में पूर्णांक संख्या। इनके बीच में हम कहां से नंबर ढूंढे? इनके डिफरेंस ही 1 होता है, लेकिन अपने को लिखना क्या है? परिमेय संख्या। मतलब वो नंबर कैसा होना चाहिए? भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में इनके बीच में नंबर ढूंढ लेंगे। ढूंढने के लिए एक्चुअली तुम लोग को बुक में जो आंसर देगा वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आंसर देगा। किसके अकॉर्डिंग? ये जो फार्मूला होता है कि दो संख्याओं के बीच कोई भी परिमेय संख्या निकालनी हो, दो संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या निकालनी है तो उसके लिए क्या होता है कि अगर हमें, क्या हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्या x और y है, मान लो क्या है, कोई दो संख्या x y है और इनके बीच का परिमेय संख्या क्या होगा? उन दोनों संख्या को ऐड कर देते हैं और नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला परिमेय संख्या क्या होगा? तो पहला परिमेय संख्या, ध्यान रखना, ठीक। हम इसे 6 को निकाल लेंगे, मन करे तुम लोग के आंसर में यही देगा, परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या इसी फार्मूले पर निकालेंगे, ठीक। बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई की जगह क्या आएगा? दो नंबर, कौन सा नंबर है? 3 4। तो 3 + 4 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? 7/2। मतलब 3 4 के बीच का नंबर मिल गया क्या? 7/2। एकदम 7/2 को क्या बोलेंगे? 3.5। 3.2 से 7 को डिवाइड करेंगे 3.5। समझ रहा है? 3.5 को ही फ्रैक्शन में लिख दिया, भिन्न में लिख दिया। ये हो गया पहला परिमेय संख्या, है ना? ऐसे ही फिर दूसरा परिमेय संख्या निकालोगी। दूसरा आप कहोगे सर दूसरे के लिए क्या करेंगे? दूसरा परिमेय संख्या, ठीक, क्या करेंगे? अब एक काम करो, ठीक। अब कहोगे सर किसके किसके बीच का निकालें? एक्स वाई की जगह पे कौन सा नंबर ले? तो एक तो ले लो 7/2, दूसरा ले लो 3। 3 और 7/2 के बीच का ले, 3 और 7/2 बीच का कोई ना कोई नंबर होगा डेसिमल में। जैसे 3 और 3.5 के बीच का नंबर क्या है? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 है कि नहीं है? तो उस वही आएगा। तो कोई भी नंबर, तो हम क्या लेंगे? पहला की जगह पे तो 3 होगा, लेकिन दूसरे की जगह पे 7/2 और नीचे क्या आएगा? 2/2, ठीक ना? इन दोनों के बीच का नंबर। इसके नीचे पूछने तो 1, और ऐसे 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक ना? हम डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। देखो कैसे ऐड करते हैं। अगर बीच में प्लस है तो 3 2 जा 6 + 7 30, क्या हो जाएगा? ऊपर 13/2। नीचे क्या है? 2, नीचे उसके नीचे 1। अब इसको और सॉल्व करने के लिए क्या करो? 13/2 इसको इससे क्या करना था? डिवाइड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसका रेसिप्रोकल 1/2। ये क्या आ जाएगा आंसर? 13/4। 13/4 मतलब अब एक चीज देखना, ये कहाँ आया 13/4? 3 और 3.5 के बीच का, 7/2 के बीच का। इसको डिवाइड करोगी ना तो 4 3 जा 12 होता है, ठीक। देखो डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। 4 से जब हम 3 इसको 13 को, तो 3 4 3 जा 12 होता है, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा है 0 बढ़ा लेंगे, ये देखो 3.25। डेसिमल के बाद के डिजिट को एक एक डिजिट को बोलते हैं, दो डिजिट को एक साथ नहीं पढ़ते हैं। तो 3.25। ऐसे ही अगला नंबर 3.35 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा देखो आया कि नहीं? 3 और 4 के बीच में आया, 3 और 3.5 के बीच का एग्जैक्ट नंबर था। 3 और 3.5 के बीच का नंबर क्या होता है? 3.25। समझ आ रहा है? 3 और 3.5 के बीच का नंबर क्या है? 3.5, 3.25, 3.25। समझ आ रहा है ना? ये 50 था, 3.00 है, 3.50 है।
ये 3 पॉइंट बीच में क्या आएगा 3.25 है ना। ऐसे ही ऐसे अपने को कितने बोला था 6। तो बेटा ऐसे ही अब अगला जो निकालना होगा इसके 13.4 और 3 के बीच में, ठीक एक और नंबर निकल जाएगा। हाँ। इनको ऐड करके फिर ऐसे ही एक काम करना 7.2 फिर इसके बाद जो नंबर है उसके बीच का नंबर निकाल देना, मतलब 3 और 4 के बीच का नंबर अपने को ढूंढना है। फिर एक बार ये नंबर लेना, एक बार 4 ले लेना, उन दोनों के बीच का नंबर निकाल लेना, ठीक। और ये सारे क्या होंगे आपके बुक में आंसर दिए होंगे। जैसे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दोगे तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 और 12 और 1 13/4, ठीक। हाँ 4, ये आपके बुक का आंसर किस आइडेंटिटीज पे ये। अब दो नंबर आप लेते रहिए 3 और 4 के बीच में कोई नंबर ले लेंगे, समझ आ रहा है ना। हमने पहले 3 और 4 लिया, दूसरे में 3 और 7.2 लिया, फिर जो नंबर आएगा वो ले लेंगे और एक बार 7.2 के बीच का निकाल लेना, इसके और इसके बीच का निकाल लेना, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद एक बार ये 7.2 लेना और 4 के बीच का नंबर निकालना, फिर जो आएगा उसको और 7 4 को ले लेना, उनके बीच का नंबर अपने को मतलब 3 4 के बीच का ही नंबर दो लेते जाओ, उनको प्लस करते जाओ, अपॉन में 2 लिखते जाओ, ठीक। ऐसे निकाल लेना, आपको रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मैं क्या, मैं भाग नहीं रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा ध्यान देना, मैं जो समझाने जा रहा हूं इससे थोड़ा सा हट के समझा रहा हूं, और वो भी क्या है परिमेय संख्या ही है, ठीक। और वो भी किसी के दादा जो है उसको काट नहीं सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक मेथड नहीं होता, 1000 मेथड होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो थोड़ा सा निकालने का तरीका है वो अलग है। 3 और 4 के बीच का नंबर निकालना था ना, क्या करना था बेटा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बतानी थी, 6 भिन्न बतानी थी, ठीक ना। तो हम क्या करूंगा, अगर 6 निकालना है तो 7 से ऊपर नीचे क्या करूंगा मल्टीप्लाई, इसी नंबर में जो नंबर दिया है ना दोनों में क्या करूंगा 3/1 में ऊपर नीचे 6 बोला है तो 7 से मल्टीप्लाई, क्या करूंगा 7 से मल्टीप्लाई। ये हमको शायद इजी लगता है, ठीक। जितना बोले उससे एक अधिक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 21/7 और क्या होगा 28/7। नीचे सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के बीच का नंबर लिख दो, क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो 6 नंबर आ गए, 2 2 4 2 6 और इनके बीच का ही है, क्योंकि ये देखो 7 से 21 को काटेंगे तो 3 आएगा कि नहीं, 3 ही तो है, हमने भिन्न में लिख दिया उसको, रेशनल नंबर में लिख दिया, परिमेय संख्या में लिख दिया। 28 को 20 ये काटेंगे 4 से 28 को तो 4 आएगा, 28 को 7 से काटेंगे तो 4 आएगा, मतलब ये 4 है 3 है, परिमेय संख्या में लिख दिया, उनके बीच का परिमेय संख्या लिख दिया। गलत किया क्या, ये तड़ से हो जाता है, तो आप मन करे तो वैसे कीजिए, मन करे तो ये, लेकिन ये इसको आंसर में नहीं देगा, ठीक। ये जो है आंसर में अपने को नहीं देगा, आंसर में ऐसे वाले मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, ये आंसर में नहीं देगा। लेकिन ये गलत नहीं है, ये भी क्या है सही है, कोई काट नहीं सकता, ठीक। जैसे कहोगे कि कैसे, ये देखो 7 से जब 22 को भाग देंगे तो 3.1 आएगा, है ना। देखो कैसे 7 से 22 को भाग देंगे तो 7 3 जा 21, 1 बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा, पॉइंट लगा चुके हैं 0 बढ़ा देंगे, 7 4 जा 28, ये देखोगे ये फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा चुके हैं 0 बढ़ा लेंगे, 7 2 जा 40, मतलब 3 पॉइंट के बाद 1 4 कुछ भी आ रहा है, मतलब 3 के बाद का ही नंबर आ रहा है डेसिमल में। ये सारे क्या है 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या है। ये अगर आपने कर लिया, क्वेश्चन अगर समझ में आ गई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। और ये जो है क्वेश्चन आपको कोई काट नहीं सकता, ये ध्यान, और सबसे सटीक मेथड हमने आपको बताया है, ठीक। धन्यवाद।